दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। जुए के अड्डे पर कार्यवाही करने गई पुलिस पर हमला। हाल ही में धुले नगर निगम के सीमा में शामिल वरखेड़ी गांव के एक जुए के अड्डे पर कार्यवाही करने गए धुले स्थानीय अपराध जांच शाखा के 5 कर्मचारियों की बीती रात एक चौंकाने वाली घटना हुई। धुले तालुका पुलिस स्टेशन में 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। यात्रा उत्सव आज से वरखेड़ी में शुरू हो गया है और जो धुले तालुका पुलिस थाना सीमा के अंतर्गत आता है और हाल ही में धुले नगर निगम सीमा में शामिल है। धुले स्थानीय अपराध जांच शाखा के इस यात्रा उत्सव के एक पुष्टि भूमि में गांव बड़े वह पैमाने पर जुआ और सौराठ के खेले जाने की एक गोपनीय सूचना मिली थी और इस सूचना के आधार पर स्थानीय अपराध जांच शाखा के कुछ कर्मचारी वहां मौके पर पहुंचे थे और वह जुआरियों द्वारा उन पर हमला करने के एक घटना सामने आई है और इस घटना में सभी 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। धुले तालुका के थाने में 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और अब तक 19 लोगों की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय अपराध जांच शाखा पुलिस व तालुका थाने के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पिटाई करने वालों पुलिस कर्मियों को और मामूली चोटें भी आई है और अब देखना ये है कि पुलिस अन्य जुआरियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करती है। काल रात्री आपल्याला धुळे तालुका पोलीस हद्दीमध्ये वरखेडे गावामध्ये भैरव महाराज यात्रेमध्ये काही लोक छन्नामन्ना या प्रकारचा जुगाराचा प्रकार चालू ठेवतात, त्यामधून ते फायदा करण्यासाठी आपल्याला कळून चुकलं होतं। त्या अनुषंगाने आम्ही LCBचे पी हेमंत पाटील यांच्या टीमला आम्ही आदेश दिले होते की त्या ठिकाणी जाऊन कारवाई करण्यासाठी। त्या अनुषंगाने एक अधिकारी आणि 5 कर्मचारी हे त्या ठिकाणी गेले असता जुगार विरुद्ध कारवाई करत असताना तिथल्या काही गावस्थांनी व जुगार अड्डा चालवणाऱ्या लोकांनी JCB लोकांवर अटॅक केला होता। त्या अनुषंगाने आतापर्यंत आम्ही 19 आरोपींना अटक केलेले, 4 आरोपी आम्ही निष्पन्न केलेत। इथे देखील काही आरोपी आहेत। त्या अनुषंगाने आम्ही रायटचा, जुगाराचा आणि 353 चा गुन्हा जो सरकारी कामकाज 18 आणण्याचा आहे तो गुन्हा दाखल केलेला आहे। इसका तपास पुढे चालू है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन। पुरानी पेंशन आयोजन की लागू करने की एक मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से राज्य के 18 लाख कर्मचारी और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और इस भूख पर हड़ताल में वह नंदुरबार जिले में करीब 17,000 कर्मचारी शामिल हुए हैं। सरकार के पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं। पेंशन की योजना की मांग करते लोगों कर्मचारी 7 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और कर्मचारी संघ ने बार बार कहा है कि जब तक हमारी पूरी पेंशन का योजना लागू नहीं की होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज नंदुरबार में थलीनाड रोड के प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और नंदुरबार पंचायत की समिति में परिसर के आयोजन धरने के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी, जिला परिषद कर्मचारी, पंचायत समिति कर्मचारी, तहसील कर्मचारी सहित कई संगठनों ने कर्मचारियों ने भाग लिया है। इसी मौके पर महिलाओं व पुरुषों के थाली पीट कर विरोध किया जा रहा है और इसी दौरान कहा गया है कि आंदोलन पुरानी पेंशन योजना लागू होने तक जारी रहेगा और इसके और तेज किया जाएगा और इस आंदोलन में महिला और पुरुष की संख्या महत्वपूर्ण थी। मध्यवर्ती संघटनेच्या माध्यमातून काळीनाथ आंदोलन प्रत्येक पंचायत समितीवर होत आहे। हे आंदोलन म्हणजे एकच मिशन जुनी पेन्शन या एका मागणीसाठी संपूर्ण राज्यात केलं जात आहे। 17 लाख कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झालेले आहेत। शासनाला जाग येत नाहीये, शासनाला आमचा आक्रोश त्यांच्या कानापर्यंत पोहोचत नाहीये। यासाठी या आंदोलनाचे विविध टप्पे हे मध्यवर्ती संघटनेच्या माध्यमातून ठरवण्यात आलेले आहेत। या आंदोलनात शासकीय स्तरावरच्या विविध प्रकारच्या संघटना सहभागी झालेल्या आहेत। त्यात प्राथमिक शिक्षक संघटना असो, त्यात ज्युनियर कॉलेजच्या संघटना असो, त्यात माध्यमिक संघ असो किंवा मुख्याध्यापक संघ असो, त्याच पद्धतीने संस्थागत संघाचाही सक्रिय पाठिंबा या आंदोलनाला मिळत आहे। शासनाने एकच मिशन जुनी पेन्शन ही योजना जी आहे ती प्रत्येक कर्मचाऱ्याला लावावी, कारण की पेन्शन हा शासकीय कर्मचाऱ्याचा नैसर्गिक अशा प्रकारचा अधिकार आहे। कारण की यापूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन दिलं जात होतं, कारण की ही गोष्ट न्यायालयाने सुद्धा मान्य केलेली आहे की कर्मचाऱ्याचा वार्धक्याचा काठी म्हणजे ती पेन्शन आहे आणि पेन्शनच्या रूपाने हा आक्रोश पेन्शन मिळावा यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांचा आहे। सेवावृत्ति ST कर्मचारियों ने पेंशन के लिए चोपड़ा में निकाला मोर्चा।
पुरानी पेंशन लागू करने के लिए 14 मार्च से प्रदेश भर में शासकीय, एक अर्धशासकीय कर्मचारी और अनिश्चितकालीन एक हड़ताल की जा रही है और वह आज चौपड़िया में ईटल के नेतृत्व में एसटी निगम एवं एक आंगनबाड़ी के नेतृत्व में वह सेवावृत्ति कर्मचारी एवं तहसील कार्यालय के सहायक आरडी और डॉक्टर साहेब बाबा साहेब अम्बेडकर चौक के मार्ग पर चौक के तहसील कार्यालय से मुख्य मार्ग पर मोर्चा निकाला गया है और इस मार्च में सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। पर इन मोर्चे कर वे तहसील के ओर से पिछले कई वर्षों से एसटी परिवहन और निगम से सेवावृत्ति होने के बाद अल्प पेंशन मिल रही है और यहाँ तक भी पति पत्नी पर भी वह पेंशन के अपना भरण पोषण नहीं करते हैं और इसीलिए सरकार को कम से कम 7,500 रुपए पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए देना चाहिए और साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका से कई वर्षों तक सेवावृत्ति हो चुकी है और उन्हें पेंशन की एक भी राशि नहीं मिल रही है और फिर से भी वह अब उम्र के कारण तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित भी है। हालांकि सेवावृत्ति कर्मचारियों से तहसील और वह तहसीलदार के अनिल गावित ने राशि के साथ स्वास्थ्य सुविधा के दिलवाने का एक गुहार भी लगाई है और इस मोर्चे में AIPK और अमृत महाजन ने बताया है कि गजानन पोद्दार के एक और आनंद राय सिंह देवा पारधी और शाइन सट पंगारे और सहित कई बड़ी संख्या में सेवावृत्ति कर्मचारी भी इस मोर्चे में शामिल थे। रिटायर होऊन जवळजवळ 16, 17, 18 वर्ष होऊन गेले, परंतु 1000च्या वर आम्हाला पेन्शन मिळत नाही। 1000 आम्हाला औषधे खर्च 8-8, 10-10 महिन्याला लागतो आणि आमच्या जीवनाला जीवन जगायला सुद्धा काही 1000 मध्ये काहीच परवडत नाही। त्या सुप्रीम कोर्टाने 7,500 रुपये पेन्शन मंजूर केलेली आहे, तरी सुद्धा ते केंद्र सरकार आम्हाला अंमलात आणत नाही। त्यामुळे आमची सर्व एसटी कर्मचारी पेन्शनर एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे की 7,500 रुपये सर्व प्रत्येक कामगाराला पेन्शन कमीत कमी मिळाला पाहिजे अशी सर्व आमची एसटी पेन्शनर एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे आणि मेडिकल फॅसिलिटीसाठी कमीत कमी 5,000 तरी मिळालं पाहिजे अशी आमची मागणी आहे। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार।